बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, त्रिभिर्गुणमैर्भार्वैरिभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हे अर्जुन, गुणों के कार्य सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी नहीं जानता। परमात्मा की हिमाया, परमात्मा की ये सांसारिक व्यवस्था और यह खेल अद्भुत रचा हुआ है। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो केवल 3 आवरण हैं, और तीनों आवरण पड़े होने के कारण हम अपने निजत्व तक नहीं पहुंच पाते हैं। 3 कोटे पर कोटे बने हुए हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस कोटे के अंदर हम होते हैं, हमें उतना ही दिखाई देता है और उतना ही श्रेष्ठ लगता है, उतना ही सत्य लगता है। अगर तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति जीवन जी रहा है आलस्य और प्रमाद में, और जो है भक्षा भक्ष खा रहा है, उसको ये लगेगा यही सब, यही ठीक है और इतना ही है जीवन में। इस बस ऐसा ही जीवन जिया जाना चाहिए। बढ़िया खाओ पियो मौज करो, मस्त रहो और सो घूमो फिरो। तो ये तमोगुणी स्वभाव, ये तमोगुणी आवरण है। तो इस आवरण में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इससे आगे बढ़ना नहीं चाहता। अगर मान लो किसी कारणवश, संयोगवश, किसी पूर्व जन्मों के संस्कार के बस या कि किसी की प्रेरणा से, सत्संग से थोड़ा व्यक्ति जागृत हो जाए और तमोगुण से वह ऊपर रजोगुण में पहुंच जाए, तो रजोगुण में पहुंच करके उसको लगे कि यार रजोगुण क्या करता है, रजोगुण वाला आवरण में क्या है, धन दौलत रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, मेरा पराया, घर द्वार और पत्नी बच्चे, ये सब रजोगुण वाले परकोटे में होता है। तो उसको जब वहाँ पहुँचता है तो कुल वही दिखाई देता है। तो खूब वह व्यक्ति फिर खूब धन इकट्ठा करने में लग जाता है, खूब बड़े बड़े महल बनाने में लग जाता है, खूब बड़ा बड़ा जो है पद प्रतिष्ठा की प्रयास करने लगता है। उसके लिए अनुचित उचित का भी ध्यान नहीं रखता है, और उसी में वह व्यक्ति लगा रहता है और कर्म बंधन तैयार करता है। और मान लीजिए किसी सत्संग करके, गुरु कृपा से सत्संग मिल जाए और सत्संग से वह रजोगुण से सत्वगुण वाले परकोटे में चला जाए, तो फिर वह पूजा पाठ में लग जाता है। फिर वह पूजा पाठ में लग करके देवताओं जो है, देवताओं का यजन भजन पूजन और उसमें लगा रहता है। तो आखिर परकोटा ये भी है, मगर ये है परमात्मा के करीब ले जाने वाला है, परमात्मा के पास में ले जाने वाला है सतोगुण। मगर एक स्थिति ऐसी आती है कि इस सतोगुण से भी ऊपर उठना पड़ता है, क्योंकि भगवान जो है वो इन तीनों गुणों से ऊपर हैं। इसलिए भगवान को त्रिगुणातीत कहा जाता है। तो उस त्रिगुणातीत परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें जो है त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा। ये मान करके चलेंगे, सतोगुण जो है आपको नदी के ऊपर उस नौका के समान है, जो आपको आसानी से नदी को पार करवा देती है। मगर नदी के पार हो जाने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति नाव में ही बैठा रह जाता है, उसी से उसका लगाव हो जाता है, तो फिर उसको पार होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक इसी तरह से हमें भी, जब हम इस भवसागर रूपी नदी से पार होना चाहते हैं, तो सतोगुणी नाव से हम जो है भगवान की भक्ति करते हुए पार हो सकते हैं। और एक ऐसा समय आए कि हम त्रिगुणातीत हो जाएं। उस जो भी साधन को हमने लिया था, मंत्र को लिया था, जप को लिया था, माला को लिया था, उन सब को हम जो है प्रणाम करके और त्रिगुणातीत हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक व्यक्ति नदी को पार करने के बाद में नौका को छोड़ करके अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। बोले गायत्री माता की जय।